नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जयपुर में रोड शो हुआ और चूंकि अब भी 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है और जहां भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में स्थिति बहुत बड़ी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, उस कमजोरी की पूर्ति करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सुपर सम्राट नरेंद्र मोदी का जो रोड शो हुआ, जिसकी तैयारी करीब 3 दिन से चल रही थी और लगातार रिहर्सल जयपुर में चल रही थी। उसके बाद रिहर्सल से पूरी जनता जिस तरह से परेशान हो रही थी, लेकिन कवायदें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी का रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो जयपुर में होगा और जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो गंभीर होती दिख रही है उसमें एक मजबूती प्रदान मिलेगी। लेकिन वाकई जितने अनुमान लगाए जा रहे थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल हम सही कर रहे हैं और आप सही सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी का रोड शो जिस तरह से जयपुर में हुआ और लगातार मीडिया कवरेज हुई थी, लेकिन जहां रोड शो को एक ऐतिहासिक और मेगा रोड शो बताने की कवायदें की जा रही हैं, वहीं हम आपको बता दें कि मोदी का रोड शो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका। आज जयपुर के अंदर 3 दिन से लगातार जनता को परेशान किया जा रहा था, रिहर्सल की जा रही थी, लेकिन आज जो मोदी का जो ये चार्ट प्लान मेरे पास रखा है, जयपुर एयरपोर्ट पर शाम को 5:30 बजे आए थे। प्रस्थान जयपुर एयरपोर्ट से हुए थे 5:30 बजे, जो कि जवाहर सर्किल, ओटीएस चौराहे, गांधीनगर सर्किल, जेडीए सर्किल, अल्बर्ट हॉल, एमआई रोड, उसके बाद सांगानेरी गेट से रथ सवार होकर रोड शो के लिए रवाना। बापू बाजार, नेहरू बाजार, किशन पोल, छोटी चौपट, त्रिपोलिया, मेन गेट, ये जो भी है, बड़ी चौपट, जौहरी बाजार, यानी कि इस तरह से। और 7:40 पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार उनकी रवानगी थी। आपको बता दूं कि 3 विधानसभा क्षेत्रों में मोदी का रोड शो था, किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल। बाकी जयपुर के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनको क्या मोदी ने नजरअंदाज किया या मोदी के पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं था? ये बहुत बड़ी चीज और बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या मोदी के लिए सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र जरूरी थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जयपुर के अंदर, यानी कि झोटवाड़ा था, विद्यानगर था, आमेर था, ये और मालवीय नगर था, वहां मोदी के लिए कोई प्लान नहीं था या मोदी के लिए समय नहीं था? या मोदी ने वाकई एक, ये कह सकते हैं कि एक दोगला व्यवहार अपने ही प्रत्याशियों के लिए किया था? क्या जयपुर के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र सीट ही है और सीट नहीं है? और अगर और सीट है तो फिर मोदी को ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाया जो पूरे जयपुर के तमाम जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब में मोदी का रोड शो होना चाहिए था? लेकिन क्या उन लोगों के साथ, उन नेताओं के साथ मोदी का दोगला व्यवहार नहीं था? या फिर मोदी के चहेते ये 3 नेता जो आदर्श नगर से रवि नैयर, हवा महल से पंडित महंत बाल मुकुंद आचार्य और किशन पोल से बंटवाड़ा, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस हद तक अगर उतर आए, एक मामूली एक एमएलए चुनाव के लिए एक रोड शो करने के लिए जयपुर में आए और उसके बाद 3 दिन की रिहर्सल चल रही थी, पूरा जयपुर परेशान हो गया था, तमाम एम्बुलेंस जाम में फंसी थी। हमने भी हमारे वीडियो में दिखाया था कि 3 एम्बुलेंस तो जब फंसी हुई थी, जब हम ऑन कैमरे के सामने खड़े थे और पूरे दिन भर में कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, कितनी जान खतरे में आई थी, लेकिन मोदी को इस चीज से कोई परवाह नहीं, मोदी की पार्टी को इस चीज से परवाह नहीं। लेकिन सवाल, अगर मोदी को इस चीज से परवाह नहीं तो वाकई मोदी को अपने ही प्रत्याशियों की जरा भी परवाह नहीं। अगर परवाह होती तो फिर विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र, दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, झोटवाड़ा और मालवीय नगर, कालीचरण सराफ और आमेर, सतीश पुनिया को इग्नोर नहीं किया जाता। लेकिन आप समझ सकते हैं
कि मोदी के रोड शो और जिस तरह से एक कुछ ही समय में जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि मोदी का रोड शो इतने घंटे चलेगा और इस जगह जाएगा और इतने किलोमीटर की यात्रा करेगा, लेकिन मोदी का यानी कि पनौती का पूरी तरह से रोड शो फ्लॉप हुआ और मोदी ने अपने ही लोगों की उपेक्षा की, अपनी पार्टी लोगों के साथ दोगला व्यवहार किया। दोगला व्यवहार के पीछे क्या कारण है, ये बात की बात है, लेकिन इतना जरूर कि जिस रोड शो के रिहर्सल के लिए पूरे जयपुर को 3 दिनों से लगातार जाम किया जा रहा था और जो तमाम जो रेडी खड़ी फुटपाथ वाले थे उनके जीवन यापन को संकट खतरा पैदा हो गया था, और जो लोग रोजाना खड़ी ठेले लगाकर कमाकर खाते हैं, लेकिन मोदी के रोड शो के कारण उनको घर में बैठना पड़ा और वो अपना काम धंधा नहीं कर पाए। क्या चुनाव या मोदी की रिहर्सल इतनी इंपॉर्टेंट थी? और अगर इतनी जरूरी थी तो जिस तरह से रिहर्सल का किया गया था और जिस तरह से मोदी को लेकर इतनी हवा हवाई बनाई थी, तो वो हवा हवाई क्यों एक साथ धराशायी हो गई, एक साथ एक तरह से खुश हो गई और पूरी तरह से मोदी का जयपुर के अंदर रोड शो फ्लॉप हुआ। और मोदी जी, अगर मोदी आपका रोड शो फ्लॉप हुआ इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, आप, और कोई ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं। हालांकि अगर ये कहें कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे इस रोड शो में नहीं थी। सवाल यह है कि जहां एक तरफ जब टिकट बंटवारे को लेकर वसुंधरा की उपेक्षा की गई थी, लगातार विरोध किया गया था, और आज इस रोड शो में आप ये तमाम स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, वहां वसुंधरा राजे सिंधिया नजर नहीं आई। पहले भी विरोध हुआ था इस चीज को लेकर, और आज फिर मोदी ने इतनी बड़ी गलती की कि वसुंधरा राजे सिंधिया को याद तक नहीं किया, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जानबूझकर नहीं आई, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया अगर थी तो कहां थी, और अगर कहीं थी तो उनको बुलाया क्यों नहीं गया? या वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना जयपुर में मोदी का रोड शो सक्सेस हो पाता? कतई नहीं हो पाता। और यही कारण है कि मोदी का रोड शो फ्लॉप, और वसुंधरा के बिना जिस तरह से मोदी हर कदम गलती कर रहे हैं, आज फिर वसुंधरा के बिना मोदी ने जो रोड शो किया वो एक बहुत बड़ी गलती थी, और ये गलती हमेशा भारी पड़ती रही है और अब भारी पड़ेगी, और इन चुनावों में हमेशा भारी पड़ेगी। और वाकई जो सत्ता का परिवर्तन है, मोदी की तानाशाही नीति से इस समय सत्ता का परिवर्तन इस हिसाब से नजर नहीं आता कि राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा, यह रिवाज राजस्थान की बदलेगी। मोदी के इन कारनामों से, कि मोदी के करतूतों से, पनौती के इस ये जो जिस तरह से हिसाब किताब चलते हैं, उससे वाकई यही लगता है कि रिवाज यही रहेगी, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। राजस्थान में रिवाज जो है वही रहेगी, इस बार रिवाज नहीं बदलेगी, क्योंकि जिस तरह से मोदी लगातार अपने सिस्टम को लेकर, अपने रवैयों को लेकर वन मैन शो की तरह जो काम कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पूछ रहे, पार्टी के नेताओं को नहीं पूछ रहे, वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार दरकिनार कर रहे हैं, उससे मोदी को मौकी खानी पड़ेगी। और मोदी को क्या मौकी खानी पड़ेगी? राजस्थान में बीजेपी की हालत गंभीर होती लगातार दिखती जा रही है। उसके जिम्मेदार कोई अगर है तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, नीचे बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।